हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम एक इम्पोर्टेंट पोइम लेके आए हैं जिसका नाम है मनुष्यता। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। यह स्पर्श बुक का चैप्टर 4 से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या कर्म होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए और किस भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो चलिए पोइम शुरू करते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरते मरणशील। विचार लो कि मरते हो, इसमें कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य को मन में यह विचार कर लेना चाहिए, मन में यह बैठा लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो मृत्यु को भी प्राप्त करोगे। न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। इसमें कवि कहते हैं कि मरना जरूर है परंतु इस तरह मरो कि सभी हमें मरने के बाद भी याद करें। ऐसा कब होता है? जब हम अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों के लिए बलिदान देकर मरते हैं, तभी सभी लोग हमें मरने के बाद भी याद करते हैं। हुई न यूं सु मृत्यु तो व्यर्था मरे व्यर्था जिए। दूसरों के लिए अच्छे कार्य करके आपकी मृत्यु नहीं हुई है तो आपका मरना भी बेकार है और आपका अब तक का जो जीवन रहा है वो भी बेकार चला जाएगा। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। इस संसार में वही मनुष्य मरकर भी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशुओं की प्रवृत्ति है, पशुओं का व्यवहार है जो केवल अपने लिए ही जीता है। जिस प्रकार पशुओं को किसी की चिंता नहीं होती, वह सिर्फ अपने खाने, अपने जीवन जीने के बारे में सोचता है, उसे किसी की और कोई चिंता नहीं होती। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने लिए ही जीता है और अपने लिए ही मरता है, ऐसा इंसान पशु प्रवृत्ति के समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य कहलाया जाता है जो दूसरे मनुष्य होते हैं उनके लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है। अर्थात वही मनुष्य है जो मनुष्य बनकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार दानशील, कथा कहानी, बखानती वर्णन करना। उसी उदार की कथा, इसमें कवि कहते हैं कि वह मनुष्य जो दूसरे मनुष्यों पर दया करता है, परोपकार करता है, दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन बलिदान करता है, उस श्रेष्ठ व्यक्ति की जो कहानी है, कथा है, सरस्वती बखानती, उसका गुणगान सरस्वती करती है, अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। उसी उदार से धरा, धरा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। कृतार्थ, आभार। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार श्रेष्ठ व्यक्ति की यह पृथ्वी भी आभार व्यक्त करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। कीर्ति यश। उस उदार महान श्रेष्ठ व्यक्ति की गाथा है जो कीर्ति है वह सजीव व्यक्तियों की तरह की जाती है, अर्थात उस व्यक्ति का गुणगान या प्रशंसा ऐसे की जाती है मानो वह जीवित हो। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सृष्टि का अर्थ क्या होता है? संसार। उसी महान व्यक्ति जो दूसरों के लिए सब कुछ त्याग कर देता है, उस महान व्यक्ति की पूरी सृष्टि, पूरा संसार उसका गुणगान करता है, उसकी क्या करता है? पूजा करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड जिसके टुकड़े न किए जा सके। अखंड जिसके टुकड़े न किए जा सके। विश्व संसार। पूरे विश्व में जो व्यक्ति अखंड भाव जिसके टुकड़े ना किए जा सके ऐसी भावना को भरता है, भेदभाव से रहित विचारों को पूरे विश्व में फैलाता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य असल में मनुष्य कहलाने के लायक है। शुद्धार्थ रति ने दिया कर स्थल थाल भी। शुद्धार्थ
भूख से व्याकुल, करस्थल हाथ में पकड़ा हुआ थाल। इसमें कवि कहते हैं कि भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की थाली भी दान में दे दी तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। अस्थि जाल हड्डियों का समूह। दधीची ने तो अपने शरीर की सारी हड्डियों का समूह भी दान कर दिया। उसीनर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी किया। स्वयं मांस, स्वयं का मांस या शरीर का मांस। उसीनर देश के राजा शिबी ने अपना मांस दान कर दिया। इसमें एक स्टोरी है। कबूतर की जान बचाने के लिए महाराज शिबी ने अपना मांस काटकर तराजू में रखा, परंतु तराजू में कबूतर का भार ज़्यादा था, तो उसकी भरपाई के लिए महाराज शिबी स्वयं तराजू में बैठ गए ताकि गिद्ध महाराज को खाए और कबूतर को छोड़ दे। सहर्ष वीर करण ने शरीर चरम भी दिया। सहर्ष खुशी के साथ, सहर्ष खुशी के साथ। अपनी खुशी से करण ने अपना उसका जो कवच था, जो उसे जन्म से उसके शरीर पर मिला था, उसे भी दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। मनुष्य अपने इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, जबकि उसे पता है कि उसका शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है। एक दिन यह जो शरीर है अवश्य छोड़ना है, तो वह क्यों डरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जबकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दे, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। सहानुभूति, दया, करुणा, महाविभूति बहुत बड़ी पूंजी। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में सदा दया और करुणा को बसाना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही महेश ईश्वर। इसमें कवि कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन में दया और करुणा रखते हैं, ईश्वर भी उसके वश में, वशीकर्ता वश में रहते हैं, अर्थात ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद खिलाफ। इसमें कवि क्या कहते हैं कि दया और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, महात्मा बुद्ध। यहाँ कवि कहते हैं कि बुद्ध का दया और प्रवाह जो है वो लोगों को देखकर टूट गया, अर्थात उससे लोगों का दुख नहीं देखा गया। वह समाज की जो कुरीतियाँ परंपराएं बनी हुई थी उनके खिलाफ चले गए, उनका विरोध किया। इसके लिए क्या जो दयालु लोग थे उसके सामने नहीं झुके, अर्थात वो झुक गए, उनके जो नियम बनाए उनका पालन किया। अर्थात आज भी महात्मा बुद्ध को उनके लिए याद किया जाता है, उनकी जो दया और करुणा थी उनके लिए उन्हें पूजा जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि महात्मा बुद्ध ने जो परंपराओं का विरोध किया उसको दयालु लोगों ने स्वीकार किया और महात्मा बुद्ध को उनके जो विचार थे, उन्होंने जो नियम लागू किए उनका सम्मान किया, उनकी पूजा की। नेक्स्ट है आहा वही उद्धार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें उद्धार दयालु भाव करना, उद्धार करना, परोपकार करना। परोपकार क्या होता है, दूसरों पर उपकार करना। इसमें कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि उसी मनुष्य को दयालु कहा गया है जो परोपकार करता है, दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों का भला करने वाला है, वही मनुष्य असल में मनुष्य कहलाया जाता है, जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में।
मदान, घमंड, वित्त, धन संपत्ति। इसमें कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि कभी भी भूल कर भी इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि आपके पास बहुत सारा धन है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, चित्त मन में, गर्व घमंड। कवि कहते हैं कि मन में आप कभी भी इस तरह का घमंड ना करें कि आपके पास अपनों का साथ है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ पर कवि अनाथ जिसका कोई न हो, त्रिलोकनाथ ईश्वर। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर अनाथ कौन है अर्थात जिसका कोई न हो, ऐसा यहाँ पर कौन है, क्योंकि ईश्वर तो सभी के साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ पर दीन बंधु कौन है? ईश्वर। विशाल बड़े बड़े। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? उस दीन दयाल दीन बंधु ईश्वर के हाथ इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि वह सभी को इसमें एक साथ समेट सकते हैं। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इसमें कवि क्या कहते हैं? भाग्यहीन जो अति माने बहुत ज़्यादा भाग्यहीन, अधीर, अधीर का अर्थ क्या होता है? व्याकुल। इसमें कवि क्या कहते हैं? जो उतावलापन करता है वह सबसे ज़्यादा भाग्यहीन होता है, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि वही मनुष्य है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, परोपकार की भावना रखता हुआ दूसरों के लिए कार्य करता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। अंतरिक्ष आकाश, समक्ष सामने। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे आकाश में अनंत असंख्य देवी देवता खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वे अपनी भुजाओं को फैलाकर उन व्यक्तियों का स्वागत कर रहे हैं जो परोपकारी हैं, दयावान हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृतक अंक में अपक हो चढ़ो सभी। परस्परावलंब से उठो। परस्परावलंब इसका अर्थ क्या होता है? एक दूसरे का सहारा बनकर। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि एक दूसरे का सहारा बनो, दूसरों का सहारा बनकर खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ने दो। अभी अमृतक अंक में अपक हो चढ़ो सभी। यहाँ पर अमृतक अंक इसका अर्थ क्या है? देवता की गोद। अपंक, अपंक का अर्थ क्या है? कलंक रहित। क्या है? कलंक रहित। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि कलंक रहित होकर तुम भी देवताओं की गोद में बैठ जाओ, अर्थात तुम अगर कोई बुरा कार्य नहीं करोगे तो देवता भी तुम्हें अपने पास रहने देंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि क्या कहते हैं कि हमें इस तरह नहीं जीना चाहिए कि वह व्यक्ति मेरे काम का है तो मैं उसकी सहायता करूँगा, अर्थात हमें दूसरों का लाभ नहीं उठाना चाहिए बल्कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि वही मनुष्य है जो दूसरों की सहायता करता है, मदद करता है, दूसरे पर उपकार करता है। मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष शंभु पिता प्रसिद्ध एक है। यहाँ पर बंधु भाई बंधु, विवेक समझ, शंभु श्रम उत्पन्न होने वाला। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए
क्योंकि पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न होने वाला पुरुष कहा गया है, अर्थात जो ईश्वर है, वही सभी के पिता हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्राणभूत वेद हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष आत्मा की एकता, प्राणभूत साक्षी। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी व्यक्तियों के कर्मों के फल अलग अलग हो सकते हैं, ये बाह्य कारण हो सकता है, परंतु हमारे वेद हैं जो वो इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं कि हमारी जो आत्मा है, सभी मनुष्यों की जो आत्मा है उसमें एकता है, वो अलग अलग नहीं है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। व्यथा दुख, पीड़ा, कष्ट। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, यदि भाई ही भाई के दुख कष्टों को दूर नहीं करेगा तो उसका जीना बेकार है, तो वह भाई भाई नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य वही है जो एक दूसरे के कष्टों को दूर करे, उनका निवारण करे, समाप्त करे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट इच्छित मार्ग, सहर्ष खुशी के साथ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी इच्छा से जो मार्ग चुना है, जो रास्ता चुना, उस पर खुशी से चलना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। विपत्ति संकट, विघ्न बाधा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि रास्ते में कोई संकट आता है, कोई बाधा आती है, तो मनुष्य को उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपस में जो मेलजोल है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और ना ही जो भेदभाव है वो कभी बढ़ने देना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, अतर्क तर्क से परे, अतर्क तर्क से परे, सतर्क सावधानीपूर्ण यात्रा, पंथ रास्ता या फिर यात्रा। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि बिना तर्क वितर्क किए हुए आपको सभी को साथ में लेकर एक सावधान यात्री की तरह रास्ते में चलते रहना चाहिए, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। यहाँ पर कवि क्या कहता है, समर्थ संभव। यहाँ पर कवि कहते हैं तभी संभव है कि जब मनुष्य तारता हुआ तरे, जब मनुष्य अपना भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करता हुआ चले। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि वही मनुष्य कहलाने लायक है जो मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करता है, दूसरों को भी आगे लेकर बढ़ता है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।